काम करते हैं ना, मैं अपने ड्राइवर को बुला के इनको अपने घर भेज देती हूँ। आपके घर क्यों जाएंगी? अरे उसमें क्या परेशानी है? अच्छा किया तुमने कि गौरी को हमारे घर भेज दिया, लेकिन ध्यान रखना वो वहां से जाने ना पाए। मेरी शादी की बात करो ना राघव से, प्लीज बात करो ना, प्लीज। तो क्या आपको मेरी बेटी पसंद है राघव बाबा? बहुत ज्यादा। ये अंगूठी पापा के चरणों में डालकर दे दीजिए। ये लीजिए, पूजा संपन्न हुई। अंगूठी कहाँ है? सॉरी बहन जी, यहाँ 2 टोकरी एक जैसी रखी थी, वो अभी इनको दिया है। विठल चल 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 जल्दी चल। कहीं नहीं है विठल, अब क्या होगा? कहाँ चली गई होगी? रहने दे कमला, वापस घर चल। लगता है वो अंगूठी हमारी किस्मत में नहीं है और मिलने का भी अब कोई चांस नहीं है। ऐसे कैसे बोलता है तू? अंगूठी तो लगेगी ना सगाई के लिए, दूसरी अंगूठी भी तो नहीं ले सकते, पैसे कहाँ है हमारे पास? पंडित जी, ये किसी की अंगूठी गलती से मेरी टोकरी में रह गई है। जीती रहो बेटा, ये अंगूठी जिनकी है वो यहाँ पूजा के लिए आए हुए थे। उनकी बेटी का कल साखर पुड़ा है, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी इस अंगूठी के लिए। आपको पता है किसकी है? वो बेटी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी आंटी, आई एम सॉरी बट आपकी ये रिंग गलती से मेरी टोकरी में आ गई थी। बेटा, देवा का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये अंगूठी मिल गई। मैंने कहा था देवा सब ठीक करेगा। सुनो बेटा, कल मेरी बेटी की सगाई के लिए जरूर आना, हम यहाँ पास में ही रहते हैं। आओगी ना? देखो, तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से हमें बचाया है। जी मैं कोशिश करूंगी। एक्चुअली मैं मुंबई आज ही आई हूँ एक जरूरी काम से, और मुझे पता नहीं कि मेरी होटल से आपका घर कितनी दूर है। आज ही आई हूँ? कहाँ से आए हो बेटा? बनारस से। अच्छा, मुंबई दर्शन करने? जी नहीं, किसी अपने को खोजने। अपने तो मिल गए। मैं कमला, और ये मेरे पति है विठल जादव। बेटा, हम यही अंधेरी में रहते हैं, हमारे घर में रह जाओ। शादी की रस्में भी है, तुम्हें मजा भी आएगा और हमें अच्छा भी लगेगा। क्यों विठल? बिल्कुल, आ जाओ बेटा। लेकिन मैं कैसे? कैसे क्या? जैसे हमारी बेटी रहती है वैसे तुम रह लेना हमारे साथ। अकेली हो, कहाँ होटल में रहोगी? चलो। मुझे भी विकी को ढूंढने के लिए अंधेरी में ही होटल लेना पड़ता। अच्छा है, शायद भगवान की यही मर्जी है। यहाँ के रहने वालों के साथ रहूंगी तो मदद ही मिलेगी। चल। जी ठीक है। आइए आई बाबा आइए। ये देख, मैंने पूरी चौल को सजा दिया है। स्पेशली मिर्ची वाली लाइट लगाई है मैंने। आई ये कौन है? ये गुंजन है बेटा, बनारस से आज ही मुंबई आई है।
अब जब तक कल्पी की शादी नहीं होती ये हमारे साथ यहीं रहेगी, समझा? ठीक है। इसे जरा ऊपर ले जा बेटा। हाँ। और ये सामान भी। हाँ हाँ जाओ। आइए। कहा था ना मैं तुमसे कि बाहर ताक झाक मत करना, फिर क्या कर रही थी तुम वहां पे? कौन है अंदर? चुप चुप, एकदम आवाज नहीं। क्यों कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? खोलो। क्या हुआ है? पक्या? हाँ? बेटा वो अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। क्या? और फिर बर्तन भी गिरने लगे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं देखता हूँ। कोई है? कमला आंटी कह रही है कि अंदर कोई लड़की है। कहीं यहाँ तो नहीं छुपा है विकी? विठल, वो अंदर से ना चीखने की आवाज आ रही थी और एक लड़की भी थी, मैंने देखा, लेकिन अब कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। तो देखते हैं। अरे रुको रुको, हटो, क्या कर रहे हो? क्यों मेरा दरवाजा तोड़ रहे हो? क्या हो गया? अरे मंदा, वो अंदर से आवाज आ रही है। बस बस कमलता, यहाँ मेरी खोली से आवाज आई है ना, तुम्हारी खोली से तो आवाज नहीं आई ना। तुम जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी है ना, जाओ और जाकर तैयारी करो। मंदा, मैं तो न्योता देने आई थी, वो किसी को दरवाजे पे देखा इसीलिए मैं, और फिर चीखने की आवाज। क्यों कमलता, अब किसी की नई नई शादी होगी, वो ब्याह कर आएगी तो रोएगी ना। कमला ताई, मैंने ना अपनी खोली एक सरदार जी है, मिस्टर एंड मिसेस कोहली, उनको किराए पर दी है। अब नांदेड़ में रहते थे वो लोग, अभी अभी यहाँ पर आए। तुमने भी तो वो कौन सी ताई आई थी ना, क्या नाम था उसका, गौरी, जब वो तुम्हारे घर पे थी तब मैंने कुछ बोला नहीं? बोला ना? फिर तुम मेरे मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो? देख मंदा, शगुन का समय, मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहती। तू भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख और शादी में जरूर आना। कल कल्पी के साकरपुड़े पर जरूर आना मंदा। ठीक है, आ जाएगी मैं। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपने अपने घर पे, जाओ चलो। 2-3 लोगों का न्योता देने ही रह गया, मैं वो देख के आता हूँ। हाँ, मैं भी देकर आती हूँ। ये विकी नहीं हो सकता। आज तो मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया, लेकिन दोबारा अगर तुमने इस तरह की गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें, बर्बाद। अब ये रोना धोना बंद करो। मुझे कल ऑडिशन पे जाना है, जिसके लिए मुझे बहुत तैयारियां करनी है। ये रोल तो मुझे मिलकर ही रहेगा, क्योंकि अब मेरा लकी चार्म मेरे पास है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हल्दी का उपटन लगा रही हूँ बेटा, अब बाहर नहीं निकलना, नहीं तो धूप में उल्टा असर हो जाएगा। क्या देख रहा है? हमारी कल भी बड़ी हो गई ना विट्ठल। विट्ठल की राजकुमारी की शादी है। अपना घर बसाने जा रही है। हमारे सारे सपने पूरे हो गए।
पीहू दीदी कहाँ होंगी? मुझे कैसे भी करके उन्हें ढूंढना होगा। पता नहीं किस हाल में होंगी वो। गणपति बाबा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर्वेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय विकटाय जगद्विदाय यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है विकी। कैसे भी करके हमें विकी का भरोसा जीतना होगा, तभी हम इससे अपनी फोटोज चुरा सकेंगे। क्या है? बोलो। विक्की जी, हमें महसूस हो गया है कि आपके साथ रहने में ही हमारी भलाई है। ये सब जो हुआ है, उसके बाद हमारे घर वाले, हमारे पति हमें कभी नहीं अपनाएंगे। आपके साथ रहने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, ये लो। विक्की जी, तब से हम फ्रेश तक नहीं हुए, तब से हम इन्हीं कपड़ों में हैं। हम जाकर फ्रेश हो जाए प्लीज। जाओ। मैंने मना किया था ना तुम्हें घूंघट हटाने से। हाँ? ये दुपट्टा जाना पहचाना लग रहा है। कहाँ देखा है ऐसा दुपट्टा? यही तो था वो दुपट्टा। अब कहाँ गया? क्या रे, ये आंखें फाड़ फाड़ के मेरे कपड़े को क्यों देख रही है? कपड़े चुराएगी क्या मेरे? नहीं नहीं, वो अब क्या नहीं नहीं? सुन रे कमला की नई पंछी, ये तेरे पर है ना, ये कमला की खोली तक ही लगा। हाँ, मेरी खोली की तरफ आई ना तो पर कदर दूंगी। चल पट। आंटी, यहाँ तो दो दूल्हे हैं। नहीं नहीं, वो दूसरा उसका दोस्त है। सैमी नाम है दूल्हे का। वो काले सूट में है ना, वो। अच्छा, मुझे लगा कि वो है। वो भी है बेटा, लेकिन मेरी दूसरी बेटी पाखी का।
संभाल के। पाखी, तू भी आ, यहाँ बैठ। आंटी लेकिन पाखी क्यों? बेटा रस्म है, बहू के बाजू में हमेशा कुंवारी बहन बैठती है। अच्छा शगुन माना जाता है, आशीर्वाद मिलता है और शादी भी जल्दी हो जाती है। चलो अब ये रस्म तो खत्म हो गई। सैमी बेटा, अब आप यहाँ आके बैठो। सैमी क्यों? जैसे कल्पी के साथ पाखी बैठी, वैसे ही सैमी बेटा और राघव बाबा बैठेंगे। चलिए आइए, उठिए। चलो बेटा, आओ आओ, आप भी आइए। को कैसे बनाना है मुझे सब पता है। अरे पुक्का, बच्चा कहाँ जा रहा है? अरे बड़ी सोनी लग रही है। जा कहाँ रही है? वो ड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए दी थी, वही लेने जा रही हूँ। आज रात कल्पी के यहाँ लावनी डांस और रिंग सेरेमनी है ना। पर आज रात के लिए तो मेरे पास तेरे लिए सरप्राइज है। ये देख। ये क्या है? तू, मैं और तेरे डैड आज रात को पेरिस जा रहे हैं। आज रात? हाँ, जा तो तेरे डैड अकेले रहते। मैं सोचा क्यों ना तू और मैं भी चले। कितने साल हो गए साथ में छुट्टी बनाए। लेकिन नीतू, कल्पी की शादी होने वाली है और मुझे भी तो वहां होना है। ओहो, अच्छा अभी तो सिर्फ साखर पड़ा हुआ है, अभी डेट कहाँ फिक्स हुई है। एक हफ्ता तो लगेगा कम से कम, तब तक हम आ भी जाएंगे। फिर वापस आके राघव से तेरी बात भी करनी है ना। क्या बात करनी है? कमला माँ से हाँ तो कह दिया उसने। ओहो, तो हम तेरे माँ बाप हैं, हमारा भी कोई हक है। डेट तो हम ही फिक्स करेंगे। और सुन, इसी बहाने तू अपनी शादी की शॉपिंग भी कर लेना। अपना ट्रूसो ले लेना पेरिस से। हाँ ठीक है, मैं कल्पी को भी इन्फॉर्म करती हूँ। ला दे। हाँ डॉक्टर भाटिया। हाँ अच्छा, हम लोग ना पेरिस जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, तो मुझे यही कहना था कि मम्मी जी का जरा ठीक से ख्याल रखना और खास करके गौरी का टाइम पे इंजेक्शन देते रहना। अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खुश हो। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम आज का अपना लावनी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए।
बाहर क्या झांक रही थी तुम? हाँ? और सुनो, नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? Come with me now. पर कोई तमाशा तो होने वाला है यहाँ, मेरे को ऐसा ही लगता है। देखते हैं। राघव, आप मुझे कहाँ ले जा रहे? कहा ना, अधूरा काम पूरा करने। यहां किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां तुम्हारी आई नहीं आने वाली। ये बात, यहाँ तो लव स्टोरी रिलीज हो रही है, सबको बुलाना होगा। अरे भाई फ्री शो है, सबको मजा लेना तो चाहिए ना, तो चलो बुलाते हैं। कमला माँ, मुझे अभी जाना होगा। कहाँ? आज रात पेरिस के लिए निकल रही हूँ। पेरिस? मतलब तू शादी के लिए नहीं रुकेगी? ऑफ कोर्स, ऐसा हो सकता है मैं ना आऊँ? अरे भाऊ, ये वाला जो लाइट है ना, इसको उधर ऊपर टेरिस पे मारोगे क्या? क्यों? अरे आप मारो तो ऐसा नजारा देखने मिलेगा ना, तो पहले कभी नहीं देखा होगा। भाइयों और बहनों और मेरे चावल वालों, ये जो लाइट है, अभी ये लाइट वहां टेरिस पे जाएगी। आप सभी लोग देखिएगा, ऐसा नजारा देखने को मिलेगा ना, जो आज से पहले इस चौली में कभी नहीं मिला। सब लोग फायरवर्क्स देखने में बिजी हैं। यही सही मौका है देखने का कि इस कमरे में है कौन। अंदर कोई है, लेकिन बाहर तो ताला लगा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पक्या को लेकर आती हूँ। ये देखो, यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर गुंजन, मैं किसी और को बुला के लाऊंगा तो फालतू में शोर शराबा होगा और वो मंदा ताई फिर से मचमच करेगी। मैं ऐसा करता हूँ, ये खिड़की को तोड़ देता हूँ। मैं अभी पत्थर लेके आता हूँ। हाँ, तुम साइड हो जाओ गुंजन। गुंजन, शायद कोई भी नहीं है, वरना कांच टूटने की आवाज से कोई तो बाहर निकलता। नीचे आओ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। हाँ,
राघव प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज राघव। क्या हुआ? क्या हो गया? लेकर आ। क्या हो गया? तू ठीक है ना? राघव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कल्पी की जान बचाई है। चलिए, भगवान का शुक्र है कि कल्पी को कुछ नहीं हुआ। अब सब कुछ ठीक है तो चलिए रिंग सेरेमनी पूरी करते हैं। चक्कर क्या है? कमला आंटी बता रही थी कि सैमी दूल्हा है। कल्पी की शादी सैमी से हो रही है, मगर वो तो शायद राघव को पसंद करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्पी की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है? मुझे कमला आंटी से बात करनी चाहिए। कमला आंटी, हाँ 1 मिनट। सुनो, क्या बात है? कमला आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुझे लगता है कि कल्पी शादी से खुश नहीं है। ये क्या कह रही है तू बेटा? देख, कल्पी कितनी खुश दिख रही है। नहीं आंटी, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। मुझे लगता है कि वो राघव को चाहती है। ऐसा सोचना भी मत बेटा। राघव बाबा मेरी दूसरी बेटी पाखी से प्यार करते हैं। शादी होने वाली है उनकी। तू रुक, मैं कल्पी को पूछती हूँ। कल्पी, हाँ यहाँ चल। बेटा, तू खुश है ना इस शादी से? आई, तू भी ना, ऐसे क्यों कह रही है? लड़का मैंने अपनी पसंद का चुना है, तो खुश क्यों नहीं होंगी मैं? अच्छा ठीक है, तू जा। देखा गुंजन, राघव बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कल्पी को बचाया है उन्होंने। बाकी तो ज्यादा सोच मत। चल रस्म शुरू करते हैं। चलो अब सब अंगूठी बनाने की रस्म शुरू करते हैं। ये क्या किया तूने? राघव बाबा तुझे अंगूठी कैसे पहना सकते हैं? आई, तू ऐसे क्यों कह रही है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वही अंगूठी पहनाएगा ना? तू राघव से कैसे प्यार कर सकती है? पाकी चाहती है राघव को, समझी? भाई तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने क्या किया है? क्या किया? विठल कहा था ना मैंने, समझा इसको? तूने कहा नादान है, समझ जाएगी। शादी की बात की सैमी से, साखर पूरा सैमी के नाम का किया और कहती है प्यार राघव से करती है। नहीं आई, मैंने हमेशा से मेरी और राघव की शादी की बात की तुझसे। उस दिन भी मैंने तुझे इनके बारे में ही कहा था, और राघव ने भी आपसे बात की थी ना पार्टी में।
कैसे सोच सकती है कि मैं सैमी से? तूने किसी का नाम नहीं लिया कल भी। ना राघव बाबा का लिया, ना सैमी का लिया। तो सैमी के माता पिता क्यों आए थे बात करने? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो राघव बेटे की बात करने आए थे आपके पास। हमने सैमी के लिए नहीं, राघव बेटे के लिए रिश्ता मांगा था आपसे। अब राघव के घर में कोई बड़ा है नहीं और विठल जी ने कहा था कि बातचीत बड़े बैठकर करेंगे, इसलिए हम लोग बात करने के लिए आपके पास आए। विठल, ये बात सच है कमला। उस दिन मैंने आपसे कल्पी की बात की थी और आपने कहा था कि नहीं हो सकता। कमला आंटी, एक मिनट। मुझे लगता है आपको राघव और सैमी को हमेशा साथ देकर कुछ कंफ्यूजन हो गया है। कल्पी, एक बार में ये सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दो ना। सारी बातें पहले से ही क्लियर थी गुंजन। मैंने आई से पहले ही राघव और मेरी शादी की बात की थी और पापा से भी सैमी ने बात की थी ना। उन्होंने कहा था कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर आए और इसीलिए उनके पेरेंट्स को भेजा। भाई ने पता नहीं कैसे समझ लिया कि मैं और सैमी। मैं राघव सर को बहुत पसंद करती हूँ। कमला माँ, आई लव राघव। शायद सारी गलती मेरी है। मुझे डायरेक्टली आके आपसे कल्पी का हाथ मांग लेना चाहिए था। खैर, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो है उसे संभाल सकते हैं। इसलिए आज अब मैं आपसे कल्पी का हाथ मांगता हूं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। नहीं हो सकता राघव बाबा। ये रिश्ता कबूल नहीं है मुझे। क्यों क्यों नहीं हो सकता ऐसा कमला? माना कि कल्पी ने हमें नाम नहीं बताया, लेकिन हम भी तो माँ बाप हैं उसके। क्या हमने उससे पूछा? क्या कमी है राघव बाबा? क्या वो अच्छे इंसान नहीं? उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली कल्पी को बचाने के लिए। क्या इतना सबूत काफी नहीं है कि वो कल्पी से प्यार करते हैं? उससे बात कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? नहीं कर सकते विठल, बस नहीं कर सकते। क्योंकि पाखी राघव बाबा से प्यार करती है, इसलिए। क्योंकि तुझे पाखी के प्यार की परवाह है, इसलिए। लेकिन कल्पी का क्या? कल्पी ने भी तो प्यार किया है ना राघव बाबा से। राघव बाबा भी कल्पी से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सच बात यह है, तूने हमेशा कल्पी का हक पाखी को दिया, मैं चुप रहा। कल्पी का समय तूने पाखी को दिया, मैं चुप रहा। यहां तक कि कल्पी की ममता तक तूने पाखी को दे डाली, मैं कुछ नहीं बोला, बर्दाश्त करता रहा, कोई एतराज नहीं किया कभी। लेकिन
अब मैं कल्पी के साथ ज्यादती नहीं होने दे सकता। लिख लेना ये बात। तू समझता क्यों नहीं विठल? पाखी राघव बाबा से प्यार करती है। सपने देखे हैं उसने। अरे क्या किन सपनों की बात कर रही हो तुम? पाखी के सपने सपने और कल्पी के सपने कुछ नहीं। क्या बात कर रही है तुम? तो पार्टी के दिन राघव बाबा ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि मुझे लगा कि आप कल्पी के बारे में बात कर रही हैं। राघव बाबा, मैंने कहा था मेरी बेटी का रिश्ता है। हाँ विठल, मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी। वही तो कमला माँ, बेटी तो आपकी कल्पी ही है ना। बाकी का नाम आपने एक बार भी नहीं लिया। गलतफहमियां होती है, मैं मानता हूं, पर उन्हें दूर किया जा सकता है। कमला माँ, अगर आपकी परेशानी यह है कि आप पाखी को क्या जवाब देंगी, तो मैं आपकी टेंशन दूर कर देता हूं। मैं जवाब दूंगा। कह दूंगा उससे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। क्योंकि सच ये है कि मैं आपकी बेटी कल्पी से प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आप मुझे कल्पी से शादी करने की इजाजत दें या ना दें, मैं पाखी से शादी नहीं करूंगा। सुना क्या कह के गए? घबरा मत, आई एम श्योर कल्पना तेरी कमला माँ को किसी न किसी तरीके से समझा ही लेगी। I pray to God for that, क्योंकि मैं कल्पी के बिना नहीं जी सकता। मैं राघव से प्यार करने लगी हूँ माँ। जिससे मैं प्यार करती हूँ वही अंगूठी पहनाएगा ना? आप मुझे कल्पी से शादी करने की इजाजत दें या ना दो, मैं पाखी से शादी नहीं करूंगा। मैंने ये तय किया है कि तेरी शादी राघव बाबा से ही होगी। This is not fair, कमला माँ। आप मेरे राघव की शादी कल्पी के साथ कैसे कर सकती हैं? आज आपने साबित कर ही दिया ना कि अपना अपना होता है और पराया पराया। मैंने कहा आगे मत बढ़ो।